सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप से मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन को ऑनलाइन हमें सबमिट करना है। तो किस प्रकार से है ये कार्य हमें करना है, इस बारे में मेरा ये आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथियों, कक्षा 3 और 4 के लिए हिंदी विषय को विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनका धारा प्रवाह कैसा है, उनका उच्चारण कैसा है, इसका आकलन करने के लिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे एक नया टैब उपलब्ध करवाया है, मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंस। तो हमें ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है। तो ले चलता हूँ शाला दर्पण शिक्षक ऐप में। आपको खास बात ध्यान रखनी है कि कक्षा 3 और 4 के लिए जो शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं उन्हीं को ये वर्तमान में काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट का जो ऑप्शन है मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन, इस टैब को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से शिक्षक का नाम, आपकी कक्षाएं और कितना % अभी काम पूरा हुआ है, इसकी सारी जानकारी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ डाटा प्रविष्टि शुरू करें, इस टैब को आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, विषय हिंदी सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ें, इस टैब पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जिस किसी विद्यार्थी का धारा प्रवाह पठन आकलन करना चाहेंगे, यहाँ पे एक तरफ पूरा नहीं हुआ और दूसरी तरफ सफलतापूर्वक पूरा, यानी जिन विद्यार्थियों का पूरा नहीं हुआ है उनकी डिटेल आप यहाँ पे नाम वगैरह मिलेंगे, और अगर पूरा हो गया उनकी जानकारी लेनी है तो इस टैब को क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ एक विद्यार्थी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा और विषय, उसके बाद यहाँ आकलन शुरू करें। अगर वो विद्यार्थी उस दिन नहीं आया तो यहाँ आप अनुपस्थित अंकित कर सकते हैं। आया तो आकलन शुरू करें पे क्लिक करेंगे। अब आगे इस प्रकार से ये आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। धारा प्रवाह पठन ORF क्या है, इसकी जानकारी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। क्या ORF प्रक्रिया कक्षा में शोर होते हुए भी ठीक से काम करेगा? इसका जवाब यहाँ दिया। ORF आकलन समाधान में एक शोर कम करने वाली सुविधा शामिल की है, जो आसपास के शोर को थोड़ा कम करके सिर्फ आकलन देने वाले की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करती है। हम अध्यापकों को परामर्श देते हैं कि कम शोर वाले परिवेश में आकलन करें और विद्यार्थी माइक्रोफोन के पास ऊंची आवाज़ में बोले। ये आप लोगों को ध्यान रखना इस बात का कि वहाँ पे शोर कम हो और विद्यार्थी को जोर से बोलने के लिए कहना है। इसके बाद नीचे दूसरा प्रश्न है, सही शब्द प्रति मिनट और सटीकता प्रतिशत क्या है? इसका जवाब यहाँ पे दिया है। सही शब्द प्रति मिनट सटीकता से पढ़े गए शब्दों की संख्या और गति को माप सकते हैं। सटीकता प्रतिशत कुल पढ़े गए शब्दों में से सही पढ़े गए शब्दों की प्रतिशतता को दिखाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या ORF आकलन विद्यार्थियों द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद को पहचानने में गलतियां करता है? यहाँ पे इसके बारे में दिया। ORF आकलन उच्च सटीकता के लिए संरचित किया गया है, लेकिन कभी कभी पढ़े गए शब्दों की पहचान में त्रुटियां हो सकती हैं। परिवेशीय शोर, उच्चारण भिन्नता और पठन प्रवाह जैसे कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। हम इसकी सटीकता सुधारने के लिए लगातार इसको अद्यतन करते रहते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे जो लास्ट में आगे बढ़ें, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को कुछ एक्सेस मांगे जाएंगे, लोकेशन का, माइक का और डेटा की सुरक्षा का। तो ये अनुमति आप लोगों को दे देनी है। उसके बाद यहाँ अनुमति देता हूँ। फ़ोन को पास रखें, अध्यापक रिकॉर्डिंग सुने, और इसके बाद लास्ट में जो आगे बढ़ने का टैब दिया उसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ विद्यार्थी का नाम आ गया। उसके बाद नीचे लोडिंग। अब आप लोगों को जो मेन काम करना है वो जो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, विद्यार्थी उस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जोर से पढ़ेगा। तो जैसे ही विद्यार्थी शुरू करे उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे आकलन शुरू करें, ये शुरू करें पे क्लिक करना है। यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही विद्यार्थी बोलना शुरू करेगा उससे पहले आप शुरू करें पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर लेंगे।
और उसके बाद विद्यार्थी जो है वो इस पैराग्राफ को पढ़ेगा। जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ेगा रिकॉर्डिंग होती रहेगी। जैसे ही विद्यार्थी पूरा पैराग्राफ पढ़ ले उसके बाद रिकॉर्डिंग को आप लोगों को बंद करना है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ पढ़ के। तो जैसे ही विद्यार्थी जो है वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेगा उसके बाद यहाँ नीचे जो रोके शब्द है उसको आप क्लिक करके रिकॉर्डिंग रोक लेंगे। और उसके बाद यहाँ अगर विद्यार्थी आपको लगता है कि विद्यार्थी ने सही पढ़ा है तो यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर आपको ये लगे कि विद्यार्थी ने सही नहीं पढ़ा या शोर के कारण या किसी अन्य कारण से आपको लगे कि रिकॉर्डिंग सही नहीं, तो आप दोबारा भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे। आपको उसके बाद रिकॉर्डिंग सुननी है। यहाँ रिकॉर्डिंग सुनने के लिए जो ऑप्शन दिया हो इसको क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग सही है तो यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर लेना है। अगर फिर भी लगे रिकॉर्डिंग गलत है तो दोबारा से करे पे क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, सबमिट करें पे। अब रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। यहाँ ऑप्शन आ गया है आकलन 2 के लिए आगे बढ़ें। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक विद्यार्थी के 2 पैराग्राफ पढ़ के उनकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो अभी मैं ये दोनों करवा लेता हूँ विद्यार्थी से, उसके बाद आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो साथियों दोनों जो आकलन है पूरे कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक हाँ सरल आकलन देखें। अगर आपको लगे कि इस विद्यार्थी के लिए ये आकलन थोड़ा कठिन है तो आप सरल आकलन देख सकते हैं। और अगर विद्यार्थी ने सही से पढ़ा तो यहाँ से आप लोग नहीं आकलन समाप्त करें, इस टैब को क्लिक करके और आकलन पूरा हुआ इस प्रकार से ये ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाए तो समझ लीजिए इस विद्यार्थी का आकलन पूरा हो चुका है और आप लोगों को यहाँ हाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का आकलन पूरा हो गया। ऐसे ही आप सभी विद्यार्थियों के आकलन पूरे कर लेंगे। जैसे ही सभी विद्यार्थियों के आकलन पूरे हो जाए आगे की प्रोसेस में आप लोगों को जाना है। तो साथियों जैसे ही सभी विद्यार्थियों का आकलन पूरा हो जाएगा आप लोग यहाँ पे पूरा नहीं हुआ पे देखेंगे 0 संख्या आई हुई है और सफलतापूर्वक में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आई हुई होगी। तो इस प्रकार से ये ORF है, विद्यार्थी का धारा पर हुआ पठन का आकलन आप लोगों को करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।